articles. So in the last video we have started chapter number 4 curvilinear coordinates and we have discussed some of that articles. Let us continue the articles. Next is divergence of your f vector. हमने gradient ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. gradient का एक और मेथड है, वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट वाला इजी है. अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ योर एफ वेक्टर. तो देखिए डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमको पता है जो एफ है वो फंक्शन है u v w का. हमें प्रूफ करना है कि डाइवर्जेंस की वैल्यू हमारे पास ये होती है. तो हम यहाँ पे नेट कर लेंगे जो एफ वेक्टर है दैट इज f1 e1 कैप प्लस f2 e2 कैप f3 e3 कैप. ये हमने एफ वेक्टर को लेट किया जिससे हमने डाइवर्जेंस में कैलकुलेट किया था. अब देखिए e1 की वैल्यू यहाँ लिखते हैं f1 h2 h3 del v क्रॉस del w. अगर आपको ध्यान हो हमने जब e1 e2 कैलकुलेट किए थे तो वहां पे e1 की एक वैल्यू की थी h1 h2 h2 h3 del v del w प्लस f2. e2 की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना, साइक्लिक ऑर्डर में ध्यान रखना है. h1 h2 h3 होता है ना, देखिए h1 h2 h3 del u del v del w, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं. अब हमें कैलकुलेट करना है e2. नेक्स्ट टर्म 2 की जगह आपको रखना है 3, 3 की जगह रखना है 1, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा. ब्रैकेट में v की जगह रखना है w क्रॉस del w की जगह रखना है u प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगी f3 e3 कैप की वैल्यू अगेन हम लेट करेंगे. यहाँ पे h3 h1 है, नेक्स्ट हो जाएगा h3 के बाद h1 आता है, h1 के बाद h2 आता है, del w के बाद हमारे पास u आता है और del u के बाद del v आता है. तो ये हमने लेट कर लिया यहाँ पे f वेक्टर. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हमें चाहिए del डॉट f, तो हम इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं del ऑपरेटर के साथ del डॉट f. तो del डॉट f करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट टर्म के साथ del हो जाएगा del डॉट f1 h2 h3 del v क्रॉस del w प्लस del डॉट f2 h3 h1 del w क्रॉस del u प्लस del ऑपरेटर इस लास्ट टर्म के साथ f3 h1 h2 del u क्रॉस del v. सो हमने सभी के साथ यहाँ पे del ऑपरेटर लगा लिया. नाउ हम इसकी फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे. सिमिलरली करके हम सेकंड एंड थर्ड टर्म के लिए लिख देंगे. तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास del डॉट f1 h2 h3 del v क्रॉस del w. del ऑपरेटर लगाते हैं. फर्स्ट हमारे पास del ऑपरेटर इस पे लग जाएगा del ऑफ f1 h2 h3. फिर हमारे पास यहाँ पे del ऑपरेटर लग जाएगा del डॉट del v क्रॉस del w. देखिए ये हमारे पास आ जाएगा del ऑफ f1 h2 h3. ये टर्म हमारे पास बनेगी del w एज इट इज. देखिए डाइवर्जेंस करना है f क्रॉस g का. del w एज इट इज del क्रॉस del f del v प्लस del v एज इट इज del क्रॉस del w. सो हमारे पास ये वाली टर्म भी जीरो होती है, ये वाली टर्म भी जीरो होती है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये हमारे पास सिर्फ हो जाएगा del ऑफ f1 h2 h3. अब देखिए जो हमने del ऑपरेटर लगाया फर्स्ट टर्म पे del ऑपरेटर, यहाँ पे सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में एज इट इज, इस पे del ऑपरेटर लगाया फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में एज इट इज. ठीक है. सो del ऑफ f1 h2 h3 इनटू del v क्रॉस del w. अब हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं. देखिए ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था कल e1 कैप बाय h1 कर्ल बाय कर्ल u प्लस e2 कैप by h2 curl by curl v plus e3 cap by h3 curl by curl w of this term जो भी फंक्शन होता है. सो यहाँ पे आ जाएगा f1 h2 h3. देन v टर्म हमारे पास आ जाएगी f1 h2 h3 f1 h2 h3. ठीक है. और इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई में है del v क्रॉस del w. तो ये हमारे पास आई है फर्स्ट टर्म की वैल्यू. मींस हमारे पास इवेल्युएट किया है हमने यहाँ पे अभी तक ये वाली टर्म, फर्स्ट टर्म की बात करें. सो ये हमारे पास आ रही टर्म. अब देखिए फर्दर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसको. अगर आपको पता है e1 कैप होता है h1 इंटू कर्ल u. सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कर्ल u. सो e1 की वैल्यू होती है h1 इंटू del u. तो
इसकी वैल्यू डेल यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू डेल वी, इसकी वैल्यू डेल डब्ल्यू। सो ये हमारे पास आ जाएगा डेल यू इंटू डेल बाय डेल यू ऑफ F1 H2 H3 प्लस डेल वी डेल बाय डेल वी ऑफ F1 H2 H3 डेल डब्ल्यू कर्ल बाय कर्ल डब्ल्यू ऑफ F1 H2 H3 और इनकी हमारे पास प्रोडक्ट है किसके साथ, डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट इस कंप्लीट टर्म की। अब देखिए फर्स्ट टर्म की बात करें, डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू डॉट डेल यू, सो बन जाएगा डेल बाय डेल यू F1 H2 H3, इट विल कम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ U V W प्लस नेक्स्ट टर्म में बनेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डेल बाय डेल वी, लिख लेते हैं पहले F1 H2 H3, इट विल कम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डेल वी डेल डब्ल्यू। और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वैल्यू सेम होती है, उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो दिस वैल्यू जीरो, सिमिलरली थर्ड वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे टर्म बचेगी फर्स्ट टर्म ये वाली, ठीक है। सो जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म बचेगी ये वाली, दैट इज डेल बाय डेल यू F1 H2 H3। अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, हमको पता है E1 कैप की वैल्यू होती है डेल यू इंटू H1, ठीक है। अब डेल यू की वैल्यू हम ऐसे पुट कर सकते हैं E1 बाय H1, E1 कैप बाय H1, सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा E2 कैप बाय H2, थर्ड आ जाएगा E3 कैप बाय H3। H1 H2 H3 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बाय H1 H2 H3 कर्ल बाय कर्ल यू ऑफ F1 H2 H3। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रह जाएगा E1 E2 E3 एंड इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होता है, हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, 1 बाय H1 H2 H3 कर्ल बाय कर्ल यू ऑफ F1 H2 H3। सो ये तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म आई है, ये वाली जो हमने कैलकुलेट की थी। बाकी टर्म्स, इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय H1 H2 H3, यहाँ पे u है बस इसकी जगह v आ जाएगा, F1 की जगह F2, H2 की जगह H3, H3 की जगह H1, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, प्लस में आएगा क्योंकि ये दो टर्म्स प्लस में, प्लस थर्ड टर्म का आ जाएगा 1 बाय H1 H2 H3 कर्ल बाय कर्ल W ऑफ F2 की जगह आ जाएगा F3, H3 की जगह H1, H1 की जगह H2। सो तीनों टर्म्स आप प्लस में लिख दीजिए, आपके पास डाइवर्जेंस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कर्ल। सो कर्ल ऑफ F वैल्यू हमारे पास ये होती है, इसका प्रूफ देखते हैं। अगेन हम यहाँ पे F फैक्टर को लेट करेंगे, F1 E कैप E1 कैप, F2 E2 कैप प्लस F3 E3 कैप। F फैक्टर आने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे कर्ल ऑफ F, मींस कर्ल ऑफ दिस टर्म। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे F1 E1 कैप को हम लिख सकते हैं H1 इंटू कर्ल U, रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है पहले। F2 E2 कैप को लिख सकते हैं H2 इंटू कर्ल V, थर्ड टर्म आ जाएगी F3 H3 इंटू कर्ल W। सो कर्ल ऑफ F की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कर्ल क्रॉस ऑफ दिस कंप्लीट टर्म F1 E1 कैप, E1 कैप की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दिया H1 कर्ल U प्लस F2 H2 कर्ल V, F3 H3 कर्ल W। अब हम सिंपली इसमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं, सेकंड एंड थर्ड टर्म हम सिमिलरली करके लिख देंगे, मींस कर्ल ऑफ F1 H1 कर्ल U। देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास होगी डाइवर्जेंस ऑफ F1 H1 क्रॉस कर्ल U प्लस F1 H1 एज इट इज कर्ल ऑफ कर्ल U। कर्ल ऑफ कर्ल U की वैल्यू 0 होती है, सो लेफ्ट हो जाएगा F1 H1 का डाइवर्जेंस क्रॉस डेल U। F1 H1 का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज E1 कैप by H1 curl by curl U of the function F1 H1 plus E2 cap by H2 curl by curl V of F2 H2 plus E3 cap by H3 curl by curl W of F3 H3 cross curl U। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास E1 by H1 को अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पिछली बार की तरह, डेल U curl by curl U F1 H1 E2 cap
by H2 कर्ल बाय कर्ल V ऑफ F2H2। अब हम यहाँ पे E2 बाय H2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डेल V F2H2 प्लस डेल बाय डेल W ऑफ F3H3। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें U के साथ। देखिए फर्स्ट टर्म में हम आ जाएगा डेल U क्रॉस डेल U क्रॉस डेल U मीन्स किसी भी टर्म का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी जीरो। सेकेंड टर्म में हमारे पास आ जाएगा डेल V क्रॉस डेल U, ये वाली टर्म एज इट इज, प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेल W क्रॉस डेल V डेल बाय डेल W F3H3। अब देखिए डेल V को अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं E2 कैप बाय H2 क्रॉस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं, E2 कैप बाय H2 क्रॉस E1 कैप बाय H1 डेल बाय डेल V ऑफ F2H2 प्लस कर्ल W को हम पुट करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ W को E3 कैप बाय H3 क्रॉस E2 कैप बाय H2 डेल बाय डेल W of F3H3. Now E2 cross E1 is minus of E3, so it will come minus E3 cap by H2 H1 del by del V of F2H2 del by del V of F2H2। नेक्स्ट टर्म में देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेल V से, डेल U आएगा यहाँ पे बन जाएगा E1 कैप by में और H1, so E3 cross E1 is E2, so it will come E2 cap by H3 H1 कर्ल by कर्ल W of F3H3। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था इस टर्म का। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड के लिए भी हम यहाँ लिखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हमने इसका सॉल्व किया था, सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए हम सिमिलरली करके लिखते हैं। सो फर्स्ट हम लिख लेते हैं पहले E1 E3 कैप H2 H1 कर्ल बाय कर्ल V of F2H2 E2 cap by H3 H1 कर्ल बाय कर्ल W of F3H3 प्लस नेक्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे E3 आए तो नेक्स्ट टर्म आएगी E1 माइनस E1 H2 के बाद H3 H1 के बाद H2 कर्ल बाय कर्ल V की जगह कर्ल बाय कर्ल W, F2 की जगह आ जाएगा F3, H2 की जगह आ जाएगा H3। सो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन जाएगी इस टर्म के लिए। सिमिलरली हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, E3 के बाद यहाँ E1 आएगा ना, ये भी करेक्ट कर लीजिए, प्लस E2 के बाद आ जाएगा E3 अपॉन में H3 के बाद आ जाएगा H1 H2 W की जगह आ जाएगा U F1 H1 प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, E1 की जगह आ जाएगा E2, H3 की जगह आ जाएगा H1, H2 की जगह आ जाएगा H3, W की जगह आ जाएगा U, F3 की जगह आ जाएगा F1 H1, E3 की जगह आ जाएगा E1 बाय H1 की जगह H2, H2 की जगह E3 कर्ल बाय कर्ल V ऑफ F2H2। तो ये सभी टर्म्स हमारे पास सिमिलरली करके लिखी जाएंगी, सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए जो हमारे पास ये टर्म्स आई है उनको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं E3 वाली टर्म्स को। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे E3 कैप बाय H1 H2 कॉमन निकाले, सो ये आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल U F1 H1 माइनस कर्ल बाय कर्ल V F2 H2 प्लस E2 वाली टर्म्स देखते हैं, E2 बाय H1 H3, यहाँ से आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल W F3 H3 एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ कर्ल बाय कर्ल U F1 H1 प्लस E3 कैप हो चुका है, E1 कैप की टर्म लिख लेते हैं, E1 कैप, E1 को हम यहाँ लिखेंगे H2 H3 कॉमन, कर्ल बाय कर्ल V F2 H2 माइनस ऑफ E1 की टर्म एक यहाँ पे 1 बाय में कर्ल बाय कर्ल W F3 H3। तो इस चीज को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए किस टाइप से हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इस टाइप से, E3 कैप E1 लिखा जाएगा ना फर्स्ट टर्म, तो E1 कैप क्योंकि वहां पे E1 है H2 H3, नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा E2
H3, नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा E3 कैप बाय H1 H2। फिर हम यहाँ लिखेंगे कर्ल, अगर हम यहाँ से देखें इस टर्म में कर्ल बाय कर्ल U, कर्ल बाय कर्ल V, कर्ल बाय कर्ल W। नेक्स्ट में लिखी जाएगी H1 F1, H2 F2, H3 F3। अगर हम ऐसे फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करें से आ जाएगा E1 H2 H3 इंटू कर्ल बाय कर्ल V ऑफ दिस टर्म एंड माइनस कर्ल बाय कर्ल W ऑफ दिस टर्म। सो हमारे पास यही सेम टर्म्स बन रही हैं। इन टर्म्स को हम इस डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो को H1 H2 H3 से। तो यहाँ पे H1 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास H2 रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा H3। अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा H1 H2 H3 से। तो ये हमारा आंसर ये फॉर्म हो जाएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट वी हैव सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इससे पहले लाप्लासियन ऑपरेटर आप खुद कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास x y z है वो चेंज हो जाएंगे रो फाई z के अंदर। सो x की वैल्यू होती है रो cos फाई, y की वैल्यू होती है रो sin फाई, z की वैल्यू z रहती है। आपको ध्यान रखना है कि x किस टाइप से चेंज हो जाएगा, y किस टाइप से एंड z किस टाइप से। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट टर्म आर्क लेंथ की। आर्क लेंथ हमने पहले भी पढ़ा है, ds का स्क्वायर इज इक्वल टू dr डॉट dr। आर पोजीशन वेक्टर की बात करें, आर पोजीशन वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस zk। फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं, आ जाएगा रो cos फाई i कैप रो sin फाई j कैप प्लस zk कैप। सिमिलरली हम dr कैलकुलेट करते हैं, dr हो जाएगा कर्ल r बाय कर्ल रो इंटू dp प्लस कर्ल r बाय कर्ल फाई इंटू डी फाई, कर्ल r बाय कर्ल z इंटू dz। सो ये dr की वैल्यू है हमारे पास। अब हम फाइंड आउट करते हैं कर्ल r बाय कर्ल रो, मीन्स r का डेरिवेटिव रो के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा cos फाई i कैप प्लस sin फाई j कैप इंटू d रो। r का डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा p sin फाई i कैप प्लस p cos फाई j कैप। r का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1, सो सिंपल आ जाएगा dz और k कैप। अब हम i की टर्म्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगा cos फाई d रो, यहाँ से आ जाएगा माइनस p sin फाई, d फाई भी आएगा यहाँ पे हमारे पास, प्लस j की टर्म्स देखिए sin फाई d फाई एंड यहाँ से j की टर्म्स आ जाएगी p cos फाई d फाई प्लस k कैप dz। सो ये dr की वैल्यू है, हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है इसकी dr की dr के साथ। सो इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, लिख लेते हैं p cos फाई i कैप p sin फाई j कैप z k कैप के साथ इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा p cos स्क्वायर फाई i के साथ माइनस p स्क्वायर sin फाई cos फाई, यहाँ पे हमारे पास dp प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हमारे पास d फाई प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे आएगी, अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें, देखिए हमें इसकी डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ ही करनी है। मैंने यहाँ पे आर के साथ कर दी, मतलब इसी के साथ करनी है आपको इसकी डॉट प्रोडक्ट। सो आई कैप cos फाई डी रो माइनस p sin फाई डी फाई j कैप sin फाई डी रो p cos फाई डी फाई k कैप dz। फर्स्ट हम की मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा cos स्क्वायर फाई डी फाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स की करते हैं, आ जाएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर रो स्क्वायर डी फाई का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या होता है 2ab भी आता है, सो मीन्स ये आ जाएगा प्लस माइनस 2p आ जाएगा माइनस 2p cos फाई साइन फाई। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स की करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई
होल स्क्वायर d5 का होल स्क्वायर प्लस 2p sin 5 cos 5 d रो d5, यहाँ पे भी d रो d5 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम आ जाएगा k1, फिर बन जाएगा dz का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ये वाली टर्म एंड ये टर्म कंबाइन करें तो आ जाएगा d रो का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करें d5 वाली तो बन जाएगा रो स्क्वायर d5 का स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म्स कैंसिल dz का स्क्वायर। तो इसको अगर हम कंपेयर करें h1 d5 का होल स्क्वायर h2 h1 स्क्वायर h2 स्क्वायर d5 का होल स्क्वायर h3 का स्क्वायर dz का होल स्क्वायर से कंपेयर करें तो h1 की वैल्यू आ रही है 1, h2 की वैल्यू आ रही है रो, h3 की वैल्यू आ रही है 1। ये हमारे पास है स्केल फैक्टर्स। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर ऑर्थोगोनल। सो हमने यहाँ पे r कैलकुलेट किया था, दैट इज रो cos 5 i कैप प्लस रो sin 5 j कैप प्लस z k कैप। अब हम यहाँ पे जैसे वहां पे कैलकुलेट करते थे कर्ल r बाय कर्ल u, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कर्ल r बाय कर्ल रो, कर्ल r बाय कर्ल 5, कर्ल r बाय कर्ल z। सो रो के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स का आ जाएगा cos 5 i कैप sin 5 j कैप, 5 के रिस्पेक्ट में माइनस रो sin 5 i कैप प्लस रो cos 5 j कैप, डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में आ जाएगा k कैप। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे e रो, e 5, e z। सो इसकी वैल्यू होगी कर्ल r बाय कर्ल रो मोड ऑफ कर्ल r बाय कर्ल रो। वहां पे होता था कर्ल r बाय कर्ल u अपॉन मोड ऑफ कर्ल r बाय कर्ल u, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट है। सो ये आ जाएगा cos 5 i कैप sin 5 j कैप अपॉन में मॉडुलस इसका मींस cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, ये आ जाएगा cos 5 i कैप प्लस sin 5 j कैप। e z कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा कर्ल r बाय कर्ल z मोड ऑफ कर्ल r बाय कर्ल z, जो कि आ जाएगा k कैप और इसका मोड 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वी कैलकुलेट e5 कर्ल r बाय कर्ल 5 अपॉन मोड ऑफ कर्ल r बाय कर्ल 5। सो कर्ल r बाय कर्ल 5 की वैल्यू है माइनस p sin 5 i कैप प्लस p cos 5 j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर sin स्क्वायर 5 p स्क्वायर cos स्क्वायर 5। सो ये डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर सिंपल रो आ जाएगा, p बोल रहे बार रो है ये, sin 5 i कैप रो cos 5 j कैप, रो से रो कैंसिल माइनस sin 5 i कैप प्लस cos 5 j कैप। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें ये भी शो करना है कि ये जो आपस में है ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल में अगर मैं किन्हीं दो को प्रोडक्ट करूं, कर्ल r बाय कर्ल रो डॉट कर्ल r बाय कर्ल 5 0 के इक्वल आना चाहिए। सो i को ऐसे करते हैं, आ जाएगा माइनस p sin 5 cos 5, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी p sin 5 cos 5, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। सिमिलरली आप इन दो को ले लो, किन्हीं भी दो को ले लो, ये आपस में क्या रहेंगे हमारे पास ऑर्थोगोनल रहेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास x y z चेंज होते हैं r थीटा फाई के अंदर। तो देखिए x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है r sin थीटा cos फाई, y की वैल्यू होती है r sin थीटा sin फाई, z की वैल्यू हमारे पास होती है r cos थीटा। ठीक है, अब सिमिलरली हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे आर्क लेंथ दैट इज ds का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है dr डॉट dr। अब हम dr डॉट dr करने की जगह यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे, दैट इज योर ds का स्क्वायर मींस dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर dz का स्क्वायर, dy का स्क्वायर प्लस dz का स्क्वायर। क्योंकि इस मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, तो हम ये मेथड अप्लाई
अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं dx। dx की वैल्यू आ जाएगी r का डेरिवेटिव 1 sin थीटा cos फाई प्लस r, ये हमने dr के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया है, प्लस r sin थीटा का cos थीटा cos फाई, ये हमने किया है d थीटा के रिस्पेक्ट में, r sin थीटा cos फाई का आ जाएगा माइनस sin फाई d फाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी dy की वैल्यू। dy की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, सो r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, सो 1 sin थीटा sin फाई dr प्लस r sin थीटा का आ जाएगा cos थीटा sin फाई d थीटा प्लस r sin थीटा एज इट इज d फाई के रिस्पेक्ट में sin फाई का cos फाई d फाई। नेक्स्ट हम करेंगे z के रिस्पेक्ट में, सो dz हमारे पास आ जाएगा r के रिस्पेक्ट में 1 सिंपल cos थीटा dr प्लस r cos थीटा का माइनस sin थीटा d थीटा। ये सभी वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे, सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे। जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r स्क्वायर d थीटा का होल स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू योर d फाई का होल स्क्वायर प्लस dr का स्क्वायर। सो अगर हम ऐसे कंपेयर करें h1 dr का स्क्वायर, h2 स्क्वायर d थीटा का स्क्वायर, h3 स्क्वायर d फाई का स्क्वायर। h1 की वैल्यू आ जाएगी 1, h2 की वैल्यू आ जाएगी r, h3 की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा। सो यहाँ पे हमारे पास स्केल फैक्टर्स हैं 1r r sin थीटा। सो ये जो हमारे पास स्केल फैक्टर्स प्रेजेंट हैं हमारे, अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट वेक्टर्स ऑफ टेंजेंट। तो देखिए यूनिट वेक्टर्स ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं हम। सो हमने यहाँ पे कैपिटल आर को पोजीशन वेक्टर मान लिया, इनकी भी नहीं, इनको भी रेस कर देते हैं यहाँ पे। देखिए आर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स आई वाई जे जेड के मीन्स आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, आर कोस थीटा के कैप। सो फर्स्ट हमारे पास यूनिट वेक्टर है ई आर, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है डी आर बाय में योर स्मॉल डी आर अपॉन में मोड ऑफ डी आर बाय डी आर। सो इसका डेरिवेटिव करना आर के रिस्पेक्ट में, से आ जाएगा साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। फर्दर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस टर्म, से अंदर आ जाएगा स्क्वायर ऑफ मोड ऑफ दिस टर्म। तो देखिए जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट टर्म में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालें, सो अंदर बन जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जिसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, इसकी वैल्यू 1 अंडर रूट 1। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा कोस फाई आई कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप कोस थीटा के कैप। सिमिलरली हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ई थीटा, दैट इज कर्ल आर बाय कर्ल थीटा अपॉन मोड ऑफ कर्ल आर बाय कर्ल थीटा। सो कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा आर कोस थीटा कोस फाई आई कैप आर कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। सो अंडर रूट में इस टर्म का करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो अगर हम फर्स्ट टर्म देखें, इसमें से आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बच जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है आर।
सो ऊपर और आर नीचे से आर कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी। हाँ, सो दिस इज योर आंसर। सो सिमिलरली यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट वाला फैक्टर E5, दैट इज कर्ल R बाय कर्ल phi mod of कर्ल R बाय कर्ल phi। सो dr बाय d phi कैलकुलेट करते हैं। r sin थीटा cos phi का माइनस sin थीटा i कैप, r sin थीटा sin phi का cos phi j कैप, थर्ड टर्म का phi के रिस्पेक्ट में 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर phi r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर phi। अगर हम अंडर रूट में से r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कॉमन निकालें फिर रह जाएगा sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और अंडर रूट में आ जाएगा r sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा r sin थीटा। तो डिनोमिनेटर में आ चुका है हमारे पास r sin थीटा sin phi i कैप, r sin थीटा cos phi j कैप अपॉन r sin थीटा। ऊपर और नीचे से r sin थीटा कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी। तो दिस इज योर आंसर।